हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी राम राम। दोस्तों, आप सभी को पता किसान आंदोलन चला हुआ और मेरे सामने देख रहे हो आप, ये टिकरी बॉर्डर की स्टेज लगी हुई है यहाँ पे, और ये स्टेज के साइड में ये पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे भी। कल जो बजट भी आया था, बजट के बारे में भी बात करेंगे और किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे, और जो 26 जनवरी की जो घटना घटी थी उसके बारे में इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये कहाँ से आए हैं और कब से इस आंदोलन में जुड़े। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हम भाई साहब 2.5 महीने के करीब हो गए इस आंदोलन में ऐसा ले रहा, और सरकार ने हम न्यू पूछना चाहा अगर भाई यो रास्ता ब्लॉक किसाना नहीं कर रहा, जो कर रहा सरकार ने कंक्रीट की जो ना दीवार कटवा दी, रोड खदवा दिए। ये इनका बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली में हमारा भी हिस्सा है, हम भी जो ना दिल्ली में और चैलेंज करते हैं मोदी सरकार को। जिस दिन दिल्ली आना चाहेंगे हम, उस दिन जो है ना सारे रास्ते तोड़ कर दिल्ली आएंगे, और 7 दिन पहले नहीं बता देंगे अगर हम जो ना आज उस फलानी तारीख को दिल्ली आएंगे, और हम जो ना उसी तारीख को दिल्ली पहुंचेंगे। जो 26 तारीख को घटना घटी थी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई जो घटना घटी थी वो दुखद घटना थी। उसमें कुछ सरकार के ही आदमी थे जिन्होंने यो काम किया, और लाल किले पर झंडा जिसने फहराया वो सरकार का ही आदमी था। हमारा किसान का कोई आदमी नहीं था उसमें। उन्हीं नान का जो ना तिरंगा करते हैं, हम तो किसान भी तिरंगा पहन के आएंगे। अब की बार दिल्ली में घुसेंगे ना, और एक किसान जो ना तिरंगा पहन के आएगा, जो ना कपड़े चला का अपने। जब जो कल बजट आया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई बजट का हम यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, हमने तो पता है नहीं क्या किया बजट में। बॉर्डर पर बैठे, टीवी हमारे पास नहीं, हमारा जो ना इंटरनेट बंद कर रखा है। अखबार मार दो रांदे ने, अखबार यहाँ नहीं आते। बजट के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है अभी। अच्छा, बजट के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है और कुछ किसान इनसे जाने। नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। कहाँ से आए हो आप? हम सरसा जिला से, राजस्थान के बॉर्डर से आए हैं। कब से इस आंदोलन से जुड़े हुए आप? शुरू दिन से जुड़े हुए। हाँ जी। क्या लगता सरकार मानने के मूड में लगती? सर, प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया कि भाई फोन कॉल की दूरी है किसानों के और हमारे बीच। मोदी का ये विचार है कि किसानों को धमका डरा कर और यहाँ से निकाल देंगे, पर मोदी कहाँ गया? जब पुलवामा में कांड किया तो उसकी सीबीआई क्यों नहीं करवाई? उसने जो नौजवान मरवाए गए थे वो किसने मरवाए? उसकी सीबीआई क्यों नहीं करवाई? और ये कोरोना का जो डोंगरस रखा है इसने, कहाँ है वो कोरोना? आज करोड़ों आदमी यहाँ पर बैठे हैं और किसी आदमी के कोरोना दिखा दो हमें। इन्होंने व्यापार किया था, किस चीज़ का व्यापार किया था कि उसको बीमार बताकर उसके पार्ट निकाल कर बेचे कर सरिया में डॉक्टरों को पकड़ा गया था। जब कहाँ गया था मोदी? और आज जो सरकारी सड़कें तोड़ा रहा है और धमका रहा है कि मैं ऐसे कर दूंगा। जो एक किसान अगर एक ही सरकारी चीज को हाथ लगाता है तो कि ये सरकार का नुकसान कर दिया। आज खुद सरकार मोदी खुद वहाँ पर खुदवा रहा है, हाईवे रोड तोड़वा रहा है। क्यों तोड़वा रहा है? अगर किसान चाहता नहीं है, ये कहता मैं फायदा दूंगा, दुगना कर दूंगा, नहीं, किसान चाहता नहीं है तो ये तीनों अध्यादेश वापस क्यों नहीं लेते? जो अध्यादेश नंबर 2 के अंदर 3 चैप्टर ऐसे हैं जो किसान को खत्म कर देंगे। न तो जमीन रहेगी, न मंडियां रहेंगी, न जो एमएसपी है वो अभी नहीं है, इसने लागू 2014 से कर रखी है, वो अभी भी एमएसपी नहीं चल रही है। किसान का सामान खरीद लेते थे, फिर कहते हैं ये तो कतरा है, ले जा तेरा उठा ले। क्यों? उसकी परसेंट निकालो और खरीदो। आगे जो भी, अरे सारे देश के अंदर चालू करो। वो एक आदमी को तो दे देता है, जो किसान आता है घर से चलकर मंडिया जब खत्म हो जाए किसान क्या खाएगा? और जमीन का किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ से हिलना नहीं है। जमीन का एग्रीमेंट कराएगा और उस जमीन की एग्रीमेंट होने के बाद उसका लोन वो ही लेगा जो कंपनी है, किसान नहीं ले सकता। जब हमारा अनाज होगा बेचने के लिए जाएंगे, हम कहेंगे भाव कम है, तो दूसरी कंपनी के पास जाएंगे, बोलते नहीं पवन के पास चला जा, दलाल के पास चला जा, हम नहीं लेंगे। तो क्या करेगा किसान? कहाँ जाएगा? आज 65 दिन हो गए हैं जो कि यहाँ पर किसान धरना दिए बैठे, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से ड्रोन घुमाता है, कभी फौजियों को दिखाता है।
और क्या कहते हैं, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान है जब ये तीनों अध्यादेश वापस क्यों नहीं लेता? इसको तीनों अध्यादेश वापस ले लेने चाहिए, इसी में है, वरना इसका गया काम। किससे? जिंदगी से गया। इतनी जनता का शराब लगेगा इसको, छोटे बच्चे, बूढ़ी माताएं बहनें, उनका, बूढ़ों बुजुर्गों का, सबका शराब लगेगा और इसके कोड लगेगा, कोड लग के मरेगा। 3 जनानियां का यहाँ बच्चे भी हुए हैं। 3 यहाँ जनानियां पर के बच्चे यहाँ पैदा, देख लो। जैसे इसी आंदोलन के बीच हाँ, इसी आंदोलन के बीच में 3 बच्चे पैदा हुए हैं, जो कि जिसको हिंदी में डिलीवरी बोलते हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं वो। तो कहाँ गया मोदी ये देखने को लिए? कहता है मैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां यहाँ पैदा होती है और आप कहीं बैठा है, क्यों? उनकी सुविधा घर पर क्यों नहीं हो? यहाँ इतनी जनता क्यों इकट्ठी कर रखी उसने? उसकी वजह से हो रही है, उसको खत्म करो। और किसानों ने 6 फरवरी का आह्वान कर रखा, चक्का जाम पूरे देश में, उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में सलाह मशवरा करेंगे और 6 तारीख को अगर करेंगे तो एक पक्षी भी नहीं हिलेगा हमारा, किसान का पक्षी भी उड़ कर दाना चुगने के नहीं जाएगा। शांति प्रिय करोगे? बिल्कुल शांति प्रिय, किसी का नुकसान नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, नहीं करेंगे। जो 26 जनवरी को कांड करवाया था, आरएसएस के लोगों ने करवाया था, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए थे, वो अमित शाह के साथ बैठे, 300 आदमी अमित शाह के हाथ भेजकर और वो झंडा लहरवाया और किसानों को कुटवाया। किसान हाथ जोड़ रहे थे और वो उनको कूट रहे थे। पुलिस प्रशासन खड़ा देख रहा था कि किसानों के साथ ये क्यों हो रहा है, पर फिर भी किसान नहीं है लेवा से और हाथ जोड़े, सब कुछ किया। और राकेश जी टिकैत के आंसू आए, एक एक किसान के आंसू थे वो, और आंसू आने के बाद ये दोबारा करना पड़ा। नहीं तो इस मोदी को ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और किसान नहीं चाहता है तो क्या जरूरत है इस मोदी को। और हरियाणा की खाप पंचायतों ने एक बहिष्कार करे, हरियाणा के जितने भी एमएलए एमपी हैं, जेजेपी के और बीजेपी के, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जेजेपी और बीजेपी बिल्कुल खत्म। ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये कोई नेता नहीं है। बरगला करके गांव में से वोट ले लेते हैं, बिजनेस करते हैं। दुष्यंत, जेजेपी का दुष्यंत होगा जो आज डिप्टी कमिश्नर बने बैठे है, डिप्टी सीएम बने बैठे है। उसने शराब का लॉकडाउन लगवाया इस मोदी ने पैसे कमाने के लिए, और शराब का उसने व्यापार करवाया। अगर ये बीजेपी छोड़े तो इसको जेल में जाना पड़े, जैसे इसका बाप बैठा है। इसका दादा तो निर्दोष है, जो कि इसकी उम्र 80-85 वर्ष हो रही है, तो सरकार उसको निकाल सकती है बाहर, और ये दोषी है। तो आज अगर दुष्यंत भी बीजेपी से बाहर हो जाए तो किसान का बेटा ही वो है, पर नहीं, ये दोनों माँ बेटे व्यापारी हैं, व्यापारी बिजनेस करने वाले हैं। 2 नंबर का धंधा, अफीम, बुर्की, शराब बेचने वाले हैं। ये कोई नेता नहीं है। जनता ने तो नेता बनाकर भेज दिया, ये आगे आकर व्यापारी बन गए। धन्यवाद। बच्चे के बारे में इनसे जानेंगे। जो खाप पंचायत ने जो बहिष्कार करे, उसके बारे में क्या कहना चाहो? हमारी पूरे हरियाणा की खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर बीजेपी और जेजेपी, कोई भी लीडर हमारे गांव में नहीं घुसेगा। हमने अपने पूरे गांव में जो ना इनके वह लगवा दिए बैनर, हरियाणा में किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे इनको। बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है, बिल्कुल बहिष्कार कर दिया है। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता भी हमारे गांव में नहीं जा सकता। और जो कल बजट आया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कल मैंने बजट सुनकर ये लग रहा था कि मोदी कुछ देगा किसानों को, क्योंकि काफी दिनों से बॉर्डर पर बैठे हुए किसान ये टकटकी लगाए देख रहे थे कि हमको भी बजट से कोई उम्मीद है। लेकिन बजट में किसानों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ खाली लफाफे हैं, ढोंगी है, किसान विरोधी है मोदी सबसे ज्यादा किसान विरोधी है। बीजेपी सरकार ऐसी सोच रहे थे कि कुछ करेगी, लेकिन किसानों को फिर भी अलग से कर दिया। 4 रुपये डीजल पर सेस लगा कर कहता है हम किसान उसमें लगाएंगे योजना में। ये भी एक जुमला है, क्या पता लगाएगा नहीं। बजट का मतलब होता मेरी जेब में पैसा कितना है और क्या मैं जमींदारों को, किसानों को दूंगा। ये उसने कति किसानों को वंचित रखा है, इससे किसान बिल्कुल नाराज हैं। तीसरी बात, तीनों कानून ऐसे लगाए हैं, इससे किसान उबर नहीं सकता। 70 सालों से किसान लुटता पिटता रहा है और किसान जन के हित में कोई नहीं सोच रहा सरकार। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपके
चैनल मोदी के जी ने माध्यम से। एक ये बात रखी थी कि भाई किसान मिलने का मन बना ले, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, और एक फोन कॉल की दूरी है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? इसके ऊपर तो हमारे जो नेता हैं वो जानते हैं, एक कॉल की दूरी पर है। अब भी हम बॉर्डर के नजदीक बैठे हैं, उसको निमंत्रण देना चाहिए। अगर आज किसान भाई आए और हमारे किसान नेता सब सलाह मशवरा करके जाने को तैयार हैं। हमने ये टीवी पर खूब अच्छी तरह सुना है, लेकिन पहल उसने करनी पड़ेगी। हमने जब भी पहल करी, जब भी हमारे नेता गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। किसान एकता, किसान एकता।